डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो इस वीडियो में विजन में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है और उसे कैसे करेक्ट किया जाता है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंसेज इन देयर आइज। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन? एक नॉर्मल हेल्दी आई जो है वो दूर का ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली देख सकता है और नज़दीक के ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सकते हैं। वो कैसे? आई का जो लेंस है वो लेंस अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं। दे कैन इंक्रीज है फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकता है और फोकल लेंथ को कम भी कर सकता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मगर कभी कभी किसी लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते और किसी किसी लोगों को नज़दीक ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देता है। सो वाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर। बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज देयर विजन बिकम्स फेंट एंड फजी। तो जो लेंस डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन के वजह से ये जो विजन जो है वो क्लियर नहीं रहता है, फेंट हो जाता है या ब्लर्ड हो जाता है। अभी आँखों में 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पॉसिबल है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। कौन सा है? फर्स्ट वाला है नियर साइटेडनेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मायोपिया। तो पहला वाला डिफेक्ट क्या है? नियर साइटेडनेस, और उसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। सेकेंड वन इज़ फार साइटेडनेस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। तो सेकेंड डिफेक्ट क्या है? फार साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड डिफेक्ट क्या है? प्रेसबायोपिया। नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द नियर साइटेडनेस और मायोपिया। फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। अभी कोई पर्सन को अगर मायोपिया हुआ होगा तो ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसका मतलब क्या है? उसको नज़दीक का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। दिस मीन्स द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ नॉट एट इन्फिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? नॉर्मल ह्यूमन आई को दूर का ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? बहुत दूर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन अगर वो पर्सन को मायोपिया हुआ होगा तो उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। लेट अस अज्यूम कि वो पर्सन को 2 मीटर के दूरी के ऑब्जेक्ट्स एकदम क्लियरली दिखाई देता है। लेट अस अज्यूम कि 2 मीटर मीन्स व्हाट? 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर की दूरी में कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो वो उसको क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन उससे दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाए तो इट इज़ कैनॉट बी सीन क्लियरली। तो दैट मीन्स अगर कोई पर्सन को मायोपिया हुआ है तो उसका फार पॉइंट ऑफ द आई इस इन्फिनिटी में अब नहीं है, अभी वो किधर आ गया है? इट हैज़ कम closer to the eye, so it is no longer at the infinity, it has shifted closer to the eye. Second point, the image of the distant object forms in front of the retina. तो इमेज जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना में फॉर्म होता है, इसके लिए वो उसको क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो रेटिना में नहीं फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे फॉर्म होता है। इसके लिए उसको दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? 2 रीज़न है इस डिफेक्ट के वजह से, डिफेक्ट के पीछे। व्हाट इज़ दैट रीज़न? द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। तो द कर्वेचर है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो पहले ऐसा था, अभी वो इंक्रीज़ हो गया है। उसी तरह लेंस जो रहता है, आई लेंस जो रहता है, उसका भी कर्वेचर ऐसा इंक्रीज़ हो गया है। इसके वजह से मायोपिया होता है। द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स। तो मसल जो रहता है लेंस को कंट्रोल करने के लिए सिलरी मसल्स रहता है, तो सिलरी मसल्स रिलैक्स करता है तभी वो फ्लैटन हो जाता है, लेकिन अभी वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। दूसरा रीज़न क्या है? सो द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? जब भी वो फार अवे ऑब्जेक्ट देखता है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगा, लेकिन मायोपिया के वजह से उसका कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन्स लार्ज ओनली, वो कम नहीं होता है। दूसरा रीज़न क्या है? द आई बॉल elongates, so the distance between the lens and the retina increases. तो नॉर्मल ह्यूमन आई बॉल इस तरह रहता है,
लेकिन मायोपिया के वजह से अभी आईबॉल ऐसा इलोंगेट हो गया, इट हैज़ इलोंगेटेड। इस वजह से लेंस और रेटिना, पहले लेंस और रेटिना का डिस्टेंस ये था, लेकिन अभी मायोपिया के वजह से eyeball elongate हो गया है, तो the distance between the lens and the retina has increased. So eyeball elongates, so the distance between the lens and the retina increases. Next, how can this defect be corrected? ये defect को कैसे correct किया जा सकता है? The defect can be corrected by using spectacles with कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। तो चश्मा में कॉन्केव लेंस लगाओ तो ये डिफेक्ट करेक्ट किया जा सकता है। The lens diverges the incident rays and these diverged rays can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. Now what is the meaning of this? चश्मा में कॉन्केव लेंस लगाने के बाद उसको फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि जब भी कॉन्केव लेंस लगाता है तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो रहता है पहले डाइवर्ज हो जाता है। तो कॉन्केव लेंस हमेशा कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है। सो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पहले डाइवर्ज होता है, उसके बाद आई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसको कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में फॉर्म होता है। तो पहले चश्मा का जो कॉन्केव लेंस है उसको डाइवर्ज करता है, उसके बाद आँख का जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो उसको कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में। इस तरह चश्मा की मदद से वी कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो द पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अभी इधर डॉटेड लाइंस दिखाए, ब्रोकन लाइंस दिखाए रेड कलर में, तो इसका मतलब क्या है? पहले चश्मा नहीं पहनता था तो उसको सिर्फ इतने दूरी तक का चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन चश्मा पहनने के बाद जिसमें कॉन्केव लेंस लगा है तो अभी इतना दूरी नहीं, अभी बहुत दूर का भी वो देख पाता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो अ लेंस विथ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। इसके लिए लेंस में चश्मा में कौन सा लेंस यूज़ किया है? कॉन्केव लेंस यूज़ किया है। इसके लिए the lens will be having what? Negative power. So to correct nearsightedness, negative power of lens is required. सेकेंड डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। नाउ व्हाट हैपेंस इन हाइपरमेट्रोपिया? अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसका क्या प्रॉब्लम रहता है? तो द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसको नज़दीक का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है, मगर दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। दिस मीन्स अ नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट्स फर्दर अवे। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन आई को जो है 25 सेंटीमीटर में अगर ये बुक रखा रहेगा तो उसको सब जो लिखा हुआ बुक में है वो क्लियरली विजिबल है, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसको 25 सेंटीमीटर में अगर ये बुक रखेंगे तो उसमें क्या लिखा है वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, फेंट या ब्लर्ड दिखाई देगा। अभी उसको बुक को पीछे रखेंगे तो ही उसको क्लियरली दिखाई देगा। तो दैट मीन्स व्हाट? द नियर पॉइंट ऑफ द आई, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर। तो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करने वाला पर्सन का अभी नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो 25 सेंटीमीटर में नहीं है, इट हैज़ शिफ्टेड फर्दर अवे, अभी वो थोड़ा दूर चला गया है। द इमेजेस ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते वक्त उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, रेटिना में नहीं फॉर्म होता है। इसके लिए उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो रेटिना में फॉर्म होता है, इसके लिए उसको फार अवे ऑब्जेक्ट्स एकदम क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट, द कर्वेचर। अभी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिफेक्ट? ये डिफेक्ट का वजह क्या है, रीज़न क्या है? कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस, सो द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस। तो जो कर्वेचर है कॉर्निया का, आई लेंस का, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह
आई लेंस का भी जो कर्वेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है, पहले ऐसा था अभी कम हो जाता है. सो द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस? उसका मतलब क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते वक्त फोकल लेंथ छोटा रहता है. तो नियर बाय ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ऑब्जर्व नियर बाय ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ डिक्रीजेस. तो जब फोकल लेंथ कम होता है तो पावर क्या होता है, पावर इंक्रीज होता है, बिकॉज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो पावर इंक्रीज होना चाहिए लेकिन वो इंक्रीज नहीं होता है, इट रिमेन्स बिकम्स लेस. सो द converging power of the lens becomes less. Due to the flattening of the eyeball, the distance between the lens and the retina decreases. तो what is the meaning of that? पहले eyeball का shape ऐसा था लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के वजह से वो फ्लैट हो गया. नाउ द शेप इज़ लाइक दिस. इस वजह से लेंस और रेटिना का डिस्टेंस पहला इतना था, अभी हाइपरमेट्रोपिया की वजह से लेंस और रेटिना का डिस्टेंस अभी इतना हो गया, कम हो गया. सो ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस. अभी इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विद प्रॉपर फोकल लेंथ. तो कॉन्वेक्स लेंस, चश्मा में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके और प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है. दिस लेंस of spectacle converges the incident rays and then the eye lens again converge them to form the image on the retina. तो what is the meaning of this? अभी चश्मा में convex lens लगा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को पहले कन्वर्ज करता है. तो ये कन्वर्ज करता है और बाद में जो आई लेंस है, आँखों के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, वो अगेन कन्वर्ज करके द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना. तो इसमें दो बार कन्वर्ज होता है. एक बार तो स्पेक्टिकल का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको पहली बार इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है और सेकेंड बार जो क्रिस्टलाइन लेंस जो आँखों का है वो उसको कन्वर्ज करके इमेज दिस वे इज़ फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना. The focal length of convex lens is positive, thus the spectacle used to correct the far-sightedness has positive power. तो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन में पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है. इसके लिए स्पेक्स में तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है तो इसका भी पावर क्या रहता है, पॉजिटिव पावर. सो द स्पेक्टिकल यूज टू करेक्ट द फार साइटेडनेस हैज़ पॉजिटिव पावर. अभी इस डायग्राम में रेड ब्रोकन लाइन से दिखाया है, टेक्स्ट बुक में ब्लू कलर का लाइन ब्रोकन लाइन से ये दिखाया है. तो पहले जब डिफेक्ट चश्मा नहीं पहनता है तो उसको दूर रखना पड़ता था, यहाँ पे रखना पड़ता था. 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेगा तो उसको दिखाई नहीं देता है, उसको 25 सेंटीमीटर से और दूर रखना पड़ता है तभी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिखाई देता है. लेकिन चश्मा में कॉन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से अभी वो यहाँ पे नहीं रखना पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट को. अभी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेगा तो उसको क्लियरली दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द स्पेक्टिकल. चश्मा के कॉन्वेक्स लेंस की वजह से अभी इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखाई देता है. Now let us revise what is myopia or nearsightedness and what is hypermetropia or farsightedness. अभी दोनों भी डिफरेंस बिटवीन जैसे पढ़ो तो दोनों भी एक साथ याद हो जाता है और पॉइंट्स भी आसानी से याद हो जाएगा. ना कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम दिया रहता है एंड दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इट इज़. तो आंसर क्या रहेगा, इट इज़ मायोपिक डिफेक्ट. नहीं तो ये डायग्राम दिया रहेगा एंड दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इट इज़. तो ये कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट. एंड दे आस्क एट द सेम टाइम कि हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. तो अगर ये डिफेक्ट दिया रहेगा तो इसे कैसे करेक्ट किया जाता है, स्पेक्स में कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. और इस डिफेक्ट को करेक्ट करना हो तो स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, मायोपिया में द आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. और यहाँ पे क्या आएगा, the eye can see the distant object clearly but cannot see the nearby object distinctly. Next, second point क्या आएगा, this means the far point of the eye is not at infinity but shifts closer to the eye. और यहाँ पे क्या आएगा, this means the near point of the eye is not at 25 centimeter but shifts further away. What will be the third point? In nearsightedness, the image of the distant object forms in front of the retina.
और यहाँ पे क्या आएगा, इन फार साइटेडनेस द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट, दोनों में ये डिफेक्ट का मेन रीजंस क्या है? देर आर टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, दोनों में भी देर आर टू रीजंस। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, curvature of the cornea and the eye lens increases so that the converging power of the eye lens becomes large। और यहाँ पे hypermetropia में क्या आएगा, curvature of the cornea and eye lens decreases so that the converging power of the eye lens becomes less। Second reason for this defect is what, मायोपिया में क्या आएगा, द आई बॉल इलोंगेट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या आएगा, द आई बॉल फ्लैटन्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, how to correct this defect. So fifth point is what, this defect, that is myopic defect, can be corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length, or hypermetropia can be corrected, that is this defect का मतलब क्या है, hypermetropic defect can be corrected by using spectacles with convex lens of proper focal length। The concave lens of the spectacles diverges the incident rays and these diverged rays are converged by the lens of the eye to form the image on the retina। तो 6 पॉइंट में क्या दिया है कि स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। और ये कॉन्केव लेंस जो रहता है पहले डाइवर्ज करता है और फिर बाद में आई लेंस का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में फॉर्म होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द स्पेक्टिकल कन्वर्जेस द इंसिडेंट रेज एंड दीज कन्वर्ज रेज आर अगेन कन्वर्ज बाय द लेंस ऑफ द आइज टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। तो हाइपरमेट्रोपिया में स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो स्पेक्स का है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को पहले कन्वर्ज करता है और बाद में आई लेंस का जो लेंस है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, वो अगेन सेकेंड टाइम उसको कन्वर्ज करता है और इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 2 बार कन्वर्ज होता है, एक बार स्पेक्स का लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्ज करता है, दूसरी बार आई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसको कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में फॉर्म होता है। 7th पॉइंट इज़ व्हाट, the focal length of the concave lens is negative, so lens with negative power is required for correcting nearsightedness। और hypermetropia में क्या आएगा, the focal length of convex lens is positive, so lens with positive power is required for correcting farsightedness। Now 7th point, not 7th, 8th point, the power of lens is different for different eyes depending upon the magnitude of their nearsightedness or farsightedness। तो nearsightedness हो या farsightedness हो, पावर ऑफ लेंस हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सटेंट तक नियर साइटेडनेस से वो पर्सन सफ़र करता है, नहीं तो फार साइटेडनेस से सफ़र करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, लेंस का जो पावर है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। किसी का पावर कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, प्रेसबायोपिया। फर्स्ट विजन डिफेक्ट ऑफ विजन क्या था, मायोपिया, और सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन क्या था, हाइपरमेट्रोपिया। नाउ व्हाट इज प्रेसबायोपिया, जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, एज बढ़ते जाता है, तो आई लेंस का फोकसिंग पावर कम होते जाता है। द मसल नियर द लेंस लूसेस द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो जो मसल्स है, मसल्स कौन सा, सिलरी मसल, जो लेंस का सिलरी मसल्स है जो लेंस को फ्लैटन और राउंडेड करता है, दैट लूसेस द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो सिलरी मसल्स जो है वो फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए जैसे बूढ़े हो जाते हैं या वी बिकम ओल्ड तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देता। यानी 25 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर कोई बुक या ऑब्जेक्ट रखे तो इट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल टू द ओल्ड पीपल, वो ब्लर्ड या फेंट दिखाई देता है। बुक को थोड़ा और दूर रखना पड़ता है तब वो थोड़ा बहुत रीड कर पाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज द सिलरी मसल, लेंस का जो सिलरी मसल है वो वीक हो जाता है। समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस।
कभी कभी लोगों को, जो लोग ओल्ड पीपल, नॉट लोगों को, ओल्ड पीपल को जो है नज़दीक का चीज़ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है, दूर का चीज़ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रेसबायोपिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। नहीं, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि मायोपिया में आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल जो है वो फ्लैटन हो जाता है। अभी एक ही पर्सन का आई बॉल इलोंगेट और फ्लैटन दोनों भी नहीं हो सकता, या तो वो इलोंगेट हो सकता है या तो वो फ्लैटन हो सकता है। तो प्रेसबायोपिया इज़ नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो क्यों ओल्ड पीपल को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार अवे ऑब्जेक्ट्स दोनों भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है? इसका दो रीजंस हैं। सिलरी मसल्स जो है वो बुढ़ापे के वजह से वो वीक हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी वीक, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, आई लेंस को फ्लैटन या राउंडेड नहीं कर पाता। तो सिलरी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ वो चेंज नहीं कर पाता है। तो पहला रीज़न क्या है, ओल्ड पीपल का जो सिलरी मसल्स है वो वीक हो जाता है, इसके वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता है। दूसरा रीज़न क्या है, जो आई लेंस है इट लूसेस इस इलास्टिसिटी, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लॉस्ट, तो इट लूसेस द इलास्टिसिटी और जो आई लेंस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इस वजह से ओल्ड पीपल सफ़र फ्रॉम प्रेसबायोपिया। उसकी वजह से वीक सिलरी मसल्स की वजह से दे आर नॉट एबल टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस वजह से नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं देता है क्लियरली और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई नहीं देता है क्लियरली। अभी इसको करेक्ट कैसे करना है, तो ये डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? इन सच केस बाईफोकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। इन दिस बाईफोकल लेंस द अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस and correct the nearsightedness, while the lower part is convex lens which corrects the far sightedness। तो बाईफोकल लेंस, इसे कहते हैं बाईफोकल लेंस, यानी चश्मे में दो लेंस यूज़ किया जाता है। ऊपर वाला लेंस जो रहता है वो कॉन्केव लेंस है और नीचे वाला लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्केव लेंस जो है वो करेक्ट नियर साइटेडनेस को करेक्ट करता है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फार साइटेडनेस को करेक्ट करता है। हमें कुछ अगर कोई किताब रीड करना हो ओल्ड पीपल को, तो वो आंखों को नीचे रख के रीड करेंगे, तो दे विल यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस टू रीड द बुक्स। उसी तरह अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होगा तो सामने देखता है, चश्मा के सामने से देखता है, तो ऊपर का जो कॉन्केव लेंस है दैट विल हेल्प देम टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो प्रेसबायोपिया में कौन सा चश्मा यूज़ किया जाता है? बाईफोकल लेंस। चश्मा में क्या रहता है? बाईफोकल लेंस, यानी दो लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर क्या रहता है? कॉन्केव लेंस टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और नीचे कौन सा लेंस रहता है? कॉन्वेक्स लेंस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो हाउ दिस presbyopia is corrected? The presbyopia is corrected by using a spectacles which has bifocal lens, that is upper part is made up of concave lens and the lower part is made up of convex lens. Concave lens correct the near sightedness and convex lens correct the far sightedness. Apparent size of an object. Consider two objects PQ and P1Q1 having same size but kept at different distances from an eye. तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे PQ, P1Q1। PQ और P1Q1 का साइज़ सेम है, समझो P1Q1 4 सेंटीमीटर है तो PQ भी 4 सेंटीमीटर है, मगर दोनों का डिस्टेंस अलग है। PQ जो है वो आँखों के नज़दीक है और P1Q1 जो है वो आँखों से दूर है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा और कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा? सो इफ़ यू सी PQ जो है, जो आँखों के नज़दीक है, वो बड़ा दिखाई देता है और P1Q1 जो है, जो आँखों से दूर है, जिसका डिस्टेंस दूर है, वो छोटा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ना आई हैव केप्ट इट ओवर ईयर, इट लुक स्मॉलर। मैं जैसे जैसे मैं आगे लाती हूँ तो पेन जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, इसी को कहते हैं अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है एरोप्लेन। जब भी प्लेन उड़ता है आकाश में, जब हम देखते हैं उसको, स्काई में देखते हैं,
तो वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही प्लेन जब ज़मीन में रहता है और उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो वो प्लेन बड़ा दिखाई देता है। तो इसी को कहते हैं अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा क्यों है कि ये ऑब्जेक्ट पी क्यू है वो बड़ा दिखाई देता है और P1 Q1 है वो छोटा दिखाई देता है? तो ये सबटेंडेड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सबटेंडेड एंगल, अब नाउ व्हाट इज सबटेंडेड एंगल? सबटेंडेड एंगल क्या है? ऑब्जेक्ट जो आँखों के साथ एंगल बनाता है उसी को कहते हैं सबटेंडेड एंगल। जैसे अभी PQ ऑब्जेक्ट है, वो अभी आँखों के साथ ये एंगल बनाता है, दैट इज़ दिस एंगल, दिस वन। तो ये एंगल आँखों के साथ बनाता है, लेट अस डिनोट दैट हैज़ अल्फ़ा। उसी तरह P1 Q1 जो है वो आँखों के साथ ये एंगल बनाते हैं, रेड में जो बताया, लेट अस डिनोट दैट हैज़ बीटा। अभी सबटेंडेड एंगल अल्फ़ा और सबटेंडेड एंगल बीटा को ऑब्जर्व करेंगे तो सबटेंडेड एंगल अल्फ़ा बड़ा है और सबटेंडेड एंगल बीटा छोटा है। सिंस दिस इज़ बिगर, अल्फ़ा बड़ा है इसके लिए PQ जो है वो बड़ा दिखाई देता है और बीटा छोटा है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्फ़ा, इसके लिए P1 Q1 जो है वो PQ से भी छोटा दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा क्यों दिखाई देता है? सबटेंडेड एंगल के वजह से। और सबटेंडेड एंगल अगर बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा और सबटेंडेड एंगल छोटा है तो वो छोटा दिखाई देगा। हैज़ द एंगल अल्फ़ा सबटेंडेड बाय PQ at the eye is larger than the angle beta subtended by P1 Q1. Hence PQ appears bigger than P1 Q1. Thus the apparent size of an object depends on the angle subtended by the object at the eye. So this is the meaning of apparent size of the object. Next try this which is given on page number 89. अभी पेज नंबर 89 में try this में क्या क्वेश्चन दिया है? Which is the defect most common among the students? The most common defect among the student is what? Myopia और nearsightedness. अभी बहुत सारे स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो मायोपिया डिफेक्ट से सफ़र करते हैं ना। व्हाट इज़ मायोपिया? उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है मगर नज़दीक का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है। यानी जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, टीचर्स जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखता है वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता। और ये क्वेश्चन जो पुराने पोर्शन में भी ये लेसन था, तो पुराने पोर्शन में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। सो विच इज़ अ डिफेक्ट मोस्ट कॉमन अमंग द स्टूडेंट? द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट अमंग द स्टूडेंट इज़ मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है मगर दूर का ऑब्जेक्ट ब्लर्ड या फेंट दिखाई देता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, ये पेज नंबर 89 में दिया है। क्वेश्चन 1, वाई डू वी हैव टू ब्रिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर द आइज टू सी इट क्लियरली? When a small object is brought near the eyes, its apparent size increases, therefore it is seen clearly. तो अगर कोई बुक है उसमें अगर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है तो रीड करने के लिए हमें आंखों के नज़दीक लाना पड़ता है तभी वो क्लियरली दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? जब भी वो बुक को आंखों के नज़दीक लाता है तो उसका जो सबटेंडेड एंगल है वो बढ़ जाता है। सबटेंडेड एंगल बढ़ जाता है तो अपैरेंट साइज इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो भी बुक में लिखा हुआ है वो क्लियरली दिखाई देता है। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, यहाँ पे बुक में जो लिखा हुआ अक्षर है वो ऑब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो इट इज़ ब्रॉट नियर द आइज, तो जब आंखों के नज़दीक लाता है तो क्या हो जाता है? सबटेंडेड एंगल बढ़ जाता है और अपैरेंट साइज भी इंक्रीज हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ सीन क्लियरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if we bring an object closer than 25 centimeter from the eyes, why can we not see it clearly even though it subtends a bigger angle at the eye? तो नॉर्मल आई का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 आँखों के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी में रखे तो वो क्लियरली दिखाई देता है। मगर उसका 25 सेंटीमीटर से और कम कर दो तो वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। यानी आँखों के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बुक ऑब्जेक्ट रखो तो वो ब्लर्ड या फेंट दिखाई देता है। अभी 10 सेंटीमीटर के नज़दीक जब ये आँखों के नज़दीक वो बुक रखते हैं या ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका सबटेंडेड एंगल तो बड़ा हो जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो उसका अपैरेंट साइज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर ये ब्लर्ड या फेंट क्यों दिखाई देता है? जब इसका सबटेंडेड एंगल बढ़ गया और अपैरेंट साइज भी इंक्रीज़ हो गया है। तो रीज़न
behind that is what? Power of accommodation. Power of accommodation में what we had studied, जो लेंस अपना जो फोकल लेंथ है वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखते वक्त आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है, लेकिन आई लेंस जो फोकल लेंथ बड़ा या कम कर सकता है अप टू ओनली सर्टन लिमिट, ज़रूरत से ज़्यादा वो कम नहीं कर पाता है। तो ऑब्जेक्ट को एकदम नज़दीक रखोगे आँख के सामने, 25 सेंटीमीटर से भी कम नज़दीक में आँखों के सामने रखेंगे तो वो ब्लर्ड या फेंट दिखाई देगा, इवन दो उसका सबटेंडेड एंगल बड़ा है और अपैरेंट साइज बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आई लेंस अपना फोकल लेंथ और कम नहीं कर सकता है। इस वजह से वो क्लियर या क्लियर नहीं दिखाई देता है, फेंट या ब्लर्ड दिखाई देता है। सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which an object is clearly visible without stress on the eye is 25 centimeter. The eye lens cannot decrease the focal length below a certain limit. Hence, if we bring an object closer than 25 centimeter from the eyes, we cannot see it clearly even though it subtends a bigger angle at the eye.